हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीपशिका डिप्लोमा क्लासेस। इस सेशन में मैं आपकी डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर की बिल्डिंग ड्राइंग की क्लासेस कंडक्ट करूँगी। तो चलिए जानते हैं बिल्डिंग ड्राइंग की क्लासेस में हमें क्या पढ़ना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डिटेल्स ऑफ स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन ऑफ अ गिवन लोडिंग वॉल एंड नॉन लोडिंग वॉल। Details of spread footing foundation for a given loading wall and non-loading wall। तो सबसे पहले जानते हैं लोडिंग वॉल क्या होती है और नॉन लोडिंग वॉल क्या होती है। तो लोडिंग वॉल ऐसी दीवारें जो भार वहन करती हो, जो लोड बेयर करती हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, लोडिंग वॉल कहेंगे। और वही नॉन लोडिंग वॉल ऐसी दीवारें जो भार वहन नहीं करती हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन लोडिंग वॉल। अब प्रैक्टिकल लाइफ में लोडिंग वॉल जो भी हमारे आसपास की दीवारें हैं जिनके ऊपर छत टिकी हुई है, उसको हम क्या कहेंगे, लोडिंग वॉल, क्योंकि वो अपने आप में छत का भी भार लेके रखा हुआ है, वो हमारी क्या है, लोडिंग वॉल है। और नॉन लोडिंग वॉल, सपोज हमने कोई प्लॉट खरीदा है और हमें उसकी बाउंड्री करानी है, तो हमने बाउंड्री करा दी, चारों तरफ से दीवार खड़ा कर दिया, लेकिन दीवार की हाइट अपनी क्या रखी, छोटी रखी, और उसके ऊपर कोई छत डालना नहीं है हमें। या फिर हमने अपना बाउंड्री का कोई पार्क का हमने कुछ बाउंड्री कराया, तो सिमिलरली कुछ भी बाउंड्री कराया लेकिन उस पर छत का कोई प्रोविजन नहीं है, उस पर अपने रूम का कोई प्रोविजन नहीं दिया है, तो वो ऐसे में हमारी क्या है, वो नॉन लोडिंग वॉल है। ठीक, तो हमें नॉन लोडिंग वॉल और लोडिंग वॉल बनानी है, लेकिन उनकी क्या है, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन के साथ उनकी जो वॉल है वो खड़ा करनी है। ठीक, और स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन जो खड़ा करना है वो हमें किस पे खड़ा करना है, थंब रूल पे बेस्ड होकर उसको खड़ा मतलब बनाना है। ठीक, ड्राइंग में हमने सिलेबस में यही है कि थंब रूल के अकॉर्डिंग हमें स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बनानी है, लोडिंग वॉल की भी और नॉन लोडिंग वॉल की भी। ठीक, तो सबसे पहले चलते हैं हमें नॉन लोडिंग वॉल की थंब रूल से स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बनाना है। ठीक, तो थंब रूल बहुत इजी है। सबसे पहले क्या करते हैं, जमीन के अंदर एक बेस कंक्रीट की स्लैब डालते हैं। ठीक, हमने यहाँ पे कंक्रीटिंग कर दी, किसका सिंबल है, कंक्रीटिंग का सिंबल है। हमने कंक्रीटिंग कर दी और हमने यहाँ बेस कंक्रीट बना दिया। ठीक, अब इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी हम लेंगे, यहाँ पे 2t + 2j। ठीक, ये 2t और 2j क्या है, हमें क्वेश्चन में अगर गिवन है, मान लीजिए सपोज हम यहाँ एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक, कि हमें एक दीवार बनानी है, नॉन लोडिंग वॉल बनानी है, नॉन लोडिंग वॉल बनानी है, जिसकी जो थिकनेस है टी, वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ठीक, 30 सेंटीमीटर, इसके लिए हमें नॉन लोडिंग वॉल बनानी है। ठीक, जे क्या होता है, जे हमारा ऑफसेट होता है, खसका, जिसको हिंदी में कहते हैं खसका, और टी को हम थिकनेस कहते हैं। कि जो दीवार की थिकनेस है वो हमारी टी है, कि हमको इतने थिकनेस की दीवार बनानी है। तो ये जो होता है वो हमारा क्या होता है, 2t + 2j होता है, जो जनरली 90 से 100 सेंटीमीटर के बीच में ही बनाया जाता है। ठीक, अभी आ जाएगा 90 से 100 सेंटीमीटर के बीच में, क्योंकि जो हम ऑफसेट लेते हैं, जो हमारा पहला ऑफसेट होता है, वो हम 15 से 20 सेंटीमीटर के बीच लेते हैं। जो जे की हम बात कर रहे हैं वो हम हमेशा 15 से 20 सेंटीमीटर के बीच में लेते हैं, और ये जो हमारा फाइनल आता है वो हमेशा 90 से 100 या 110, 120 ऐसे जाता है, 90 से कम नहीं रखते हैं किसी भी कीमत पर। ठीक, तो 2t यानी कि 60 + 2j, अगर आप मिनिमम लेके चले तो 15 × 30, ये हमारा कितना हो गया, 90 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम यहाँ क्या करें, 90 सेंटीमीटर की चौड़ाई की बेस कंक्रीट डाल लेंगे। ठीक, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। थिकनेस अगर हम थंब रूल की बात करें तो थंब रूल के अकॉर्डिंग जो उसकी थिकनेस होती है वो 5/60 होती है। ठीक, तो अगर हम 5/60 की बात करें तो देखिए कितना आएगा, 5/6 × 30, 6 × 5 = 30, 25 सेंटीमीटर। तो इसके हम
25 सेंटीमीटर। ठीक, ये भी जनरली आप 25 से 30 आराम से रख सकते हैं, इसको हम 30 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, अब हम क्या करते हैं, जो हम पहला स्टेप बनाते हैं फुटिंग, जो स्ट्रेट फुटिंग फाउंडेशन है उसका जो हम पहला स्टेप बनाते हैं वो हमारा कितने का होता है, 2t का होता है। ठीक, यानी हमें 2j हटाना पड़ेगा, j यहाँ से माइनस करेंगे और j यहाँ से माइनस करेंगे, और यही j क्या हमारा पहला खसका है, ऑफसेट है हमारा। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ से j माइनस कर दिया और यहाँ से भी 15 सेंटीमीटर माइनस कर दिया। तो ये हमारा क्या होगा, 2t, इतने दूर की लंबाई कितनी हो गई, 2t, यानी कि 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, अब स्टेप क्या है, कम करना है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ दूसरा खिसका लेते हैं। अब हम यहाँ जो दूसरा खिसका लेते हैं ये छोटा खिसका होता है, बहुत छोटा खसका होता है। तो ये हम कितने का लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर का हम ये खसका लेते हैं। तो 5 सेंटीमीटर का खसका इधर से और 5 सेंटीमीटर का खसका इधर से। अब हम फिर से ये खड़ा करते हैं, और ये जो पार्ट है, ये जो हाइट है इसकी, ये हम कितने रखते हैं, 10 सेंटीमीटर रखते हैं। हर स्टेप पे हम इसको कितना रखते हैं, 10 सेंटीमीटर, यानी कि एक ईंट की जो मोटाई होती है, ईंट की जो हमारी साइज होती है वो कितनी होती है, 20 × 10 × 10 विथ मोर्टार। विथ मोर्टार हमारी कितनी होती है, 20 × 10 × 10 होती है। तो हमने क्या किया, एक ईंट की मोटाई जितनी, इसको क्या कर दिया, थिकनेस प्रोवाइड कर दिया, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। ओके, यहाँ भी हम इसको क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर ही ऊपर उठाएंगे। तो ये 10 सेंटीमीटर यहाँ भी ऊपर उठाएंगे। तो ये कितने का हो जाएगा हमारा, ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर हमने यहाँ से माइनस किया और 5 सेंटीमीटर हमने यहाँ से माइनस किया, तो ये 50 सेंटीमीटर का हो गया। ओके, नेक्स्ट हम फिर से वही काम करेंगे। 10 सेंटीमीटर का हमने एक ऊपर की ओर, यहाँ 5 सेंटीमीटर का हम खसका प्रोवाइड करेंगे, फिर एक ईंट का यहाँ जोड़ करेंगे, यानी 10 सेंटीमीटर से ऊपर दीवार की मोटाई एक स्टेप देंगे। ठीक, अब ये कितने का हो गया, ये 40 सेंटीमीटर का हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ऊपर की ओर उठा देंगे थोड़ी दूरी पर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम नीचे से इसकी मोटाई जोड़ लेंगे कि ये नीचे से कितनी ऊंची और मतलब कितनी अभी तक इसकी क्या हुई, गहराई हो गई। तो 25 सेंटीमीटर प्लस 10 35, 35 10 45, 45 10 55। ठीक, तो ये हमारी 55 सेंटीमीटर हो गई यहाँ से यहाँ तक। और हम जानते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा बेस कंक्रीट का लेवल है, और हम बेस कंक्रीट क्या है, जमीन के अंदर हम खुदाई करके बेस कंक्रीट डाल रहे हैं, तो ऊपर कहीं हमारा ग्राउंड लेवल होगा। तो जनरली जो होता है वो हमारा ये जो हम 2t + 2j लेते हैं वही हम खुदाई के टाइम पे लेते हैं, यानी कि ये भी जो पार्ट होता है वो कितना होता है, 2t + 2j। तो यहाँ अगर हमने 90 सेंटीमीटर लिया तो यहाँ भी हम कितना लेंगे, 90 सेंटीमीटर। ये हमारा थंब रूल कहता है, जो हमारा यहाँ बेस कंक्रीट की चौड़ाई होती है वही हमारी गहराई होती है ग्राउंड लेवल से बेस कंक्रीट तक की। ठीक, तो ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल तक हम पहुंच गए। ठीक, अब क्या है, अब हमें प्लिंथ लेवल तक पहुंचना है। प्लिंथ यानी कि कुर्सी तल। कुर्सी तल क्या होता है, जहां से
भवन का पहला पक्का होता है, पक्का फर्श होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कुर्सी तल कहते हैं। जैसे अगर सड़क का जो भी लेवल होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड लेवल। और सड़क से लेके आपके घर का जो लेवल होता है, आपके घर का जो फर्श होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लिंथ लेवल। तो जो जीएल से पीएल तक की ऊंचाई होती है वो हम जनरली जीएल से पीएल तक की जो ऊंचाई होती है वो हम जनरली 45 से 60 सेंटीमीटर लेते हैं। वो हम जनरली 45 से 60 सेंटीमीटर लेते हैं। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, जीएल से 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी माप के हम क्या करते हैं, एक पीएल की लाइन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक, जीएल से पीएल की लाइन प्रोवाइड कर देते हैं 45 से 60 के बीच में। मोस्टली ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जीएल से पीएल तक की दूरी कितनी है, जीएल से बेस कंक्रीट तक की दूरी कितनी है, ये सब क्वेश्चन में गिवन होगा। लेकिन थंब रूल के अकॉर्डिंग 45 से 60 सेंटीमीटर के बीच में इसकी क्या होती है, दूरी होती है। यानी 45 टू 60 सेंटीमीटर क्या होता है, इसके बीच में ही लिया जाता है पीएल टू जीएल। पीएल से हम क्या देते हैं, डीपीसी देते हैं। हमारा क्या है, डीपीसी। तो डीपीसी क्या है हमारा, 25 सेंटीमीटर थिक बेस कंक्रीट। ओके, 25 सेंटीमीटर थिक बेस कंक्रीट। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये क्या हमारा 75 सेंटीमीटर थिक बलास्ट, मतलब गिट्टी या ईंट की रोड़ी, जो भी आप ब्रिक बलास्ट या नॉर्मल बलास्ट, मतलब गिट्टियाँ, एग्रीगेट, कुछ भी। तो 75 सेंटीमीटर की लेयर वहाँ बिछाते हैं और जो बाकी बचता है वो हमारा क्या होता है, लोकल सैंडी सॉइल, जो वहाँ पे अवेलेबल होता है, यानी लोकल सैंडी सॉइल, लोकल सॉइल। ओके, तो जीएल से पीएल तक के बीच में 3 फेज, मतलब 3 लेयर में हमारा क्या होता है, पीएल तैयार किया जाता है, प्लिंथ लेवल हमारा तैयार किया जाता है। ठीक, अब डीपीसी के बाद क्या होता है, हम मेन दीवार प्रोवाइड करते हैं। हमारा कितने सेंटीमीटर का दीवार था, 30 सेंटीमीटर का। तो हम क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर का खसका उधर से लेते हैं और 5 सेंटीमीटर का खसका इधर से लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, 30 सेंटीमीटर का दीवार प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारे 30 सेंटीमीटर की वॉल हो गई। अब हमें पता है कि ये नॉन लोडिंग वॉल है, कि हमने पहले ही लिखा है कि नॉन लोडिंग वॉल है, यानी कि ये दीवार बिल्कुल भी भार वहन नहीं कर रही है। ठीक, हमारी जैसे नॉर्मल ग्राउंड की वॉल होती है वैसे ये बिल्कुल भी भार वहन नहीं कर रही। तो हम उसको क्या करेंगे, ऊपर से ब्रेक कर देंगे, क्योंकि आगे इस पे छत तो बनने वाली नहीं है, क्योंकि ये नॉन लोडिंग वॉल है, ये बाउंड्री वाली वॉल जैसी ही है, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे ब्रेक का सिंबल बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, नॉन लोडिंग वॉल हो गई। ठीक, अब क्या हम यहाँ पे इसको सिम्बलाइज कर लेंगे। ये सारा काम हम किसके कर रहे थे, ब्रिक का कर रहे थे, क्योंकि हम ब्रिक का साइन प्रोवाइड कर देंगे।
हमने इसमें ब्रिक का साइन प्रोवाइड कर दिया, ऐसे आप भी ब्रिक का सारा साइन प्रोवाइड कर दीजिएगा। और ये आपकी कितने की 30 सेंटीमीटर की वॉल। ठीक, तो ये हो गई नॉन लोडिंग वॉल आपकी। कि नॉन लोडिंग वॉल रिस्पेक्ट फुटिंग फाउंडेशन से थंब रूल के अकॉर्डिंग। और साथ में हमने क्या किया, साइन भी प्रोविजन दिया है, कंक्रीटिंग की साइन दी है, सॉइल की साइन दी है, यहाँ भी कंक्रीटिंग की साइन होगी जो, लेकिन बहुत पतला होता है इसलिए हम लोग बना नहीं पाते, तो आप बना लीजिएगा। ये हमने डीपीसी प्रोवाइड किया है, डीपीसी यानी डैम प्रूफ कोर्स, यानी कि सील रोधक रद्दा। ठीक, ये क्या करता है, भवन को सीलन से बचाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्लिंथ लेवल यानी फर्श बनाने से पहले, अपने भवन का फर्श निर्माण से पहले हम क्या करते हैं, डीपीसी प्रोवाइड कर देते हैं ताकि हमारे फर्श पे सीलन वगैरह ना लगे। ठीक, तो ये हमारा नॉन लोडिंग वॉल का टॉपिक कवर हो गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।